देखिए 7.1 7.2 आपको हमने बता दिया और आज हम 7.3 चालू करने वाले हैं। और 7.3 में परमुटेशन आज हम समझाएंगे कि सर परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन के बारे में अगले क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो परमुटेशन के बारे में थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, सुनिएगा। परमुटेशन क्या है? तो परमुटेशन को हम लोग क्रमचय कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। परमुटेशन को क्या कहते हैं? क्रमचय। और कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते क्या है बाबू? संचय। ध्यान में रखिएगा, यानी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। ध्यान देना बात अच्छे से। देखो हम लोगों ने अभी तक यही समझा था कि परमुटेशन के सवाल जिस तरह से दिए गए थे उस तरह से हमने डायरेक्ट आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व होता है। लेकिन वास्तव में अगर कोई आपसे पूछता है कि क्रमचय किसे कहते हैं, क्रमचय किसे कहते हैं, तो आज आपको यह ध्यान देना होगा कि क्रमचय हम किसको कहते हैं। सुनिए, क्रमचय किसको कहते हैं। अब यहां पे जो बात है क्रमचय का, तो हम कैसे किसको क्रमचय कह सकते हैं और किसको क्रमचय नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ध्यान दिया। देखिए हमने अभी 7.1 पे अध्ययन किया, जहां पे हमने सीखा कि सर कैसे ABC को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, कितने प्रकार से पुनरावृत्ति करके सजा सकते हैं और कितने प्रकार से पुनरावृत्ति नहीं करके सजाया जा सकता है। क्रमचय अगर कहा जाए कि क्रमचय किसे कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, दी गई वस्तु को जितने संभव प्रकार से सजा सकते हैं, जितने संभव प्रकार से सजा सकते हैं उसे क्रमचय कहते हैं। ध्यान दिया, उसे क्रमचय कहते हैं। ध्यान देना, क्रमचय कहते हैं। यानी बाबू क्या क्रमचय किसको कहते हैं? तो दी गई वस्तु को जितने संभव प्रकार से हम सजा सकते हैं उसे क्या कहेंगे? क्रमचय कहेंगे। दी गई वस्तु को जितने संभव प्रकार से सजाया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? क्रमचय कहते हैं। सुनो पहले बात, देखो जैसे मान लो कि हम एक शब्द लेते हैं आप ही की किताब का, ROS और उसके बाद है मान लीजिए E, रोज मतलब तो समझते हैं ना जी। देखो इसको कह रहा है कि सजाना है पुनरावृत्ति नहीं करके, पुनरावृत्ति नहीं करके 7.1 में हमने बता दिया था। यहां पे सजाना है कि सर पुनरावृत्ति नहीं करना है, रेपिटेशन नॉट अलाउ कर रहा है, रेपिटेशन नॉट अलाउ, और तब हमें सजाना है। ध्यान देना कैसे सजाते हैं। अब जैसे मान लो कि पहला स्थान अगर R है तो हो सकता है दूसरा स्थान O आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा स्थान पे आप S लिख दीजिए। नहीं समझ पा रहे हैं क्या? सुनो, जैसे आपके पास ROAC वर्ड है और इसको हमें सजाना है, तो इसको सजाने के लिए पहला स्थान पे हम या तो R डाल सकते हैं, नहीं तो O डाल सकते हैं, नहीं तो S डाल सकते हैं, नहीं तो E डाल सकते हैं। अब जब पहला स्थान R हो गया, पुनरावृत्ति अलाउ नहीं कर रहा है, पहला स्थान R हो गया तो दूसरा स्थान या तो O आएगा, नहीं तो S आएगा, नहीं तो क्या आएगा? E आएगा। ठीक है। अगर पहला स्थान पे आप O डालते हैं तो दूसरा स्थान पे या तो R डालिएगा, नहीं तो S डालिएगा, नहीं तो E डालिएगा। अगर पहला स्थान पे आप S डालते हैं तो दूसरा स्थान पे आप या तो बोलिए क्या डालिएगा? R डालिएगा, नहीं तो O डालिएगा, नहीं तो E डालिएगा। अगर पहला स्थान पे आप E डालते हैं तो दूसरा स्थान पे या तो R डालिएगा, नहीं तो O डालिएगा, और नहीं तो S। बोलिए कोई दिक्कत? अगर पहला स्थान रोज शब्द हमें चयन करना है तो पहला स्थान पर अगर R डालते या O S कोई भी डाल सकते हैं। अगर पहला स्थान पे R डाल दे तो दूसरा स्थान पे O डाल सकते हैं, या S डाल सकते हैं, या E डाल सकते हैं। या अगर पहला स्थान पर O डालते हैं तो दूसरा स्थान या तो R, नहीं तो S, नहीं तो E। पहला स्थान अगर S लेते हैं तो ROE में से कोई, E पहला स्थान पे तो ROS में से कोई। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना क्या? सुनो, अगर पहला स्थान बाबू R है, दूसरा स्थान पे O हो गया, तो तीसरा स्थान पर या तो S डालिएगा, नहीं तो E डालिएगा। बात समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? अगर पहला स्थान R हो गया, दूसरा स्थान S हो गया, तीसरा स्थान अगर आपको डालना है या तो O डालिएगा, नहीं तो
ई डालिएगा। आर एस ओ डालिएगा नहीं तो ई डालिएगा। अगर पहला स्थान आप आर डालते हो उसके बाद ई डालते तो हो सकता है आप ओ या एस में से कोई एक डाल दे, हो सकता है। या पहला स्थान आपने ओ डाला तो उसके बाद आर, तो उसके बाद एस या ई में से कोई भी डाल सकते हैं। अगर आपने ओ डाला उसके बाद एस डाला तो आप आर या ई में से कोई भी डाल सकते हैं। अगर आपने ओ डाला उसके बाद ई डाला तो आर और एस में से कोई भी डाल सकते हैं। अगर आप पहला स्थान आर डालते उसके बाद आर एस डालते उसके बाद आर डालते हैं तो या तो आप ओ डालिएगा नहीं तो ई डालिएगा। अगर पहला स्थान आप एस डाले उसके बाद ओ डाले तो तीसरा स्थान पे आर या ई में से कोई एक डालिएगा। पहला स्थान पे एस, दूसरा स्थान पे ई, तो तीसरा स्थान पे या तो आर और नहीं तो ओ। पहला स्थान पे ई उसके बाद आर और उसके बाद आप क्या डाल सकते हैं, ओ या एस। पहला स्थान ई उसके बाद ओ या तो आर नहीं तो एस। पहला स्थान ई उसके बाद एस तो या तो आर नहीं तो इसी में से कोई एक डालिए, ठीक ना। तीसरा स्थान पे पता चल गया। अब चौथे स्थान पर आते हैं तो ध्यान दीजिए, सुनिए। पहला स्थान आर, दूसरा स्थान ओ, तीसरा स्थान एस, तो चौथा स्थान पे क्या डालिएगा, एक वर्ड मिलेगा आर ओ ई, तो क्या डाल सकते हैं एस। आर एस ओ क्या डालिएगा ई, आर एस ई ओ, आर ई ओ एस, आर ई एस ओ, ओ आर एस ई, ओ आर ई एस, ओ एस आर ई, ओ एस ई और उसके बाद आर, ओ ई आर क्या डालिएगा एस, ओ ई एस आर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एस आर ओ क्या डालिएगा ई, एस आर ई क्या नहीं है ओ एस ओ आर क्या नहीं है ई, एस ओ ई क्या डालिएगा आर, एस ई आर ओ, एस ई ओ आर, ठीक है। ई आर ओ एस, ई आर एस क्या डालिएगा ओ, ई ओ आर एस, ई ओ एस क्या डालिएगा आर, ई एस आर ओ और ई एस ओ, ठीक। अब टोटल 4 तरीका से अगर सजाया गया है तो आप देखिए काय वो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल कितने तरह से सजाया गया है, ठीक। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये तो पहले वाले 7.1 से भी सॉल्व किया जा सकता था, वहां पर भी तो 24 से आता, तो बात सही है, लेकिन क्रमचय का प्रयोग करना है ना हमें, तो क्रमचय के प्रयोग से, क्रमचय के प्रयोग से, ध्यान दो, क्रमचय के प्रयोग से। सुनो, यहां पे थोड़ा सा कहते हैं और यहां पे लिख लीजिएगा, इसे एनपीआर द्वारा सूचित करते हैं, द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। एनपीआर द्वारा सूचित करते, लाइन नहीं है क्या, फैन वहां से बंद कर दिए तो जल्दी जाइए बंद कर दीजिए, नीचे वाला दोनों जो है, नीचे वाला, हाँ सबसे नीचे वाला, सबसे किनारे, हाँ छोड़ दिए। सुनिए, इसे एनपीआर द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है ना, इसे एनपीआर द्वारा सूचित करते हैं। सुनो, जहां, सुनो इधर, जहां एन कुल वस्तु की संख्या, एन कुल संख्या, सुनिए आई, कुल संख्या, और आर सजाने की संख्या, सजाने की संख्या, ठीक ना। एन क्या है, कुल संख्या, और आर क्या है, सजाने की संख्या। और एनपीआर का फॉर्मूला याद रखिएगा, एनपीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सुनिए, एनपीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला बनता है। क्या एनपीआर, देखो परमुटेशन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे पी है, अगर यही कॉम्बिनेशन पढ़ाते, संचय पढ़ाते तो सी हो जाता है, बट अभी आपको एनपीआर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यही सवाल है, क्रमचय के प्रयोग के द्वारा, अगर हम कहें शब्द क्या था, आर ओ एस ई, यही शब्द था ना। अब देखिए, अगर हम n का मान कहें तो टोटल संख्या कितना है 4, और r कितने तरीका से सजाना है, 4 तरीका से, 4 तरीका से सजाना है।
फॉर्मूला कहता है कि एन पी आर इजकल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी इसे लिखना होगा तो 4p4 यानी क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल बाई में 4 माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और बाई में 4 में से 4 जाएगा 0 फैक्टोरियल। आपको कल ही हमने बताया था कि 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 1 होता है। 4 के 12 गुनी का 24 बाई 1 यानी ये आपका 24 और इधर से भी आपको दिखा दिए कि 24 है और फॉर्मूले के प्रयोग के द्वारा भी हमने आपको बता दिया कि एन पी आर का फॉर्मूला बनता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? चलिए अगला हम सवाल इसी पे देखते हैं, ठीक ना। देखो टाइप 1 का सवाल इससे बनता है, 2-3 गो टाइप आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना। देखो मान लीजिए कि सवाल है 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, समझ रहे हैं? सुनो, पुनरावृत्ति की अनुमति न हो तो कितने तरीका से हम इसको बना सकते हैं। 7.1 आप पढ़े उससे भी बनाया जा सकता है, बट जब परमुटेशन समझ गए और जब फॉर्मूला हमारे पास आ गया तो हम 7.1 से क्यों हल करें, इसी से हल कर लेते हैं। क्या सवाल कह रहा है कि 1 2 3 4 5 दिया गया है, 1 2 3 4 5 3 अंकीय संख्या बनानी है, 3 अंकीय संख्या बनानी है। n का मान क्या है 5, r का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि सजाने की संख्या को हम r कहते हैं और टोटल संख्या को हम n कहते हैं, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला बनता है एन पी आर इजकल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसे हमें सॉल्व करना होगा तो क्या लिखेंगे बताओ। 5p3 इजक्वल टू 5 फैक्टोरियल बाई में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? अब 5 फैक्टोरियल का मतलब तो आपको कल ही फैक्टोरियल पढ़ा दिए थे कि सर जी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल और बाई में बाबू 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिए, 5 चौके 20 60 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बोलिए। तो यहां पे टाइप नंबर 1 में आप पहले लिख लीजिएगा क्रमचय के प्रयोग से, ठीक ना। टाइप नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, टाइप नंबर 1 क्या सुनो, टाइप नंबर 1, ठीक है ना। टाइप नंबर 1 देखो, टाइप देखो टाइप 1 का सवाल कैसा मिलेगा। यदि वस्तु को सजाना हो और पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, और पुनरावृत्ति की अनुमति न हो तो एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल का हम प्रयोग करेंगे। ध्यान में रखिए, टाइप 1 ये कहता है क्या कि वस्तु को सजाना हो और पुनरावृत्ति की अनुमति न मिले तो ऐसी परिस्थिति में एन पी आर इजकल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल का हम प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? अगर कोई पूछता है कि एन पी आर का प्रयोग कब करेंगे, टाइप नंबर 1 का सवाल बना। देखिए टाइप टू टाइप बताएंगे, जब वस्तु क्या हो सजाना हो और पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो एन पी आर का केवल प्रयोग करेंगे, और हम यहाँ पे एन पी आर पे सवाल भी आपको समझा दिया। अब आते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 पर सुनो, टाइप क्या है टाइप 2। यदि एकदम बेहतर ढंग से समझिएगा, यदि वस्तु को सजाना हो
सजाना, यदि वस्तु को सजाना हो और पुनरावृत्ति की अनुमति हो। देखो इधर पुनरावृत्ति की अनुमति, देखिए टाइप 1 में क्या था, वस्तु को सजाना था लेकिन पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं था। यहां पे क्या है, वस्तु को सजाना है लेकिन पुनरावृत्ति की अनुमति दे दिया गया है। जब वस्तु को सजाना और पुनरावृत्ति की अनुमति मिल गया है तो फॉर्मूला लिखिएगा n के पावर r, जहां n वस्तु की संख्या और r जो है सजाने की संख्या। ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको वस्तु सजाना है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं मिला है, तो आप NPR का प्रयोग कीजिएगा, और जब वस्तु सजाना है और पुनरावृत्ति की अनुमति मिल जाए तो n के पावर r। इस पे भी एक सवाल समझाते हैं आपको, सुन। क्वेश्चन क्या है, मान लो कि 1 2 3 4 5 ए मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है ए। अच्छा लो 6 मान लेते हैं, तो कहेगा सबके साथ ये कैसे सजा दिए। देखो हाँ वैसे भी सब है, लेकिन जब क्रमचय समझ गए ना तो आपको अब उसको उससे भी बनाया जा सकता है, इससे भी बनाया जा सकता है। सुनो देखिए 1 2 3 4 5 6 को 3 अंकीय इतना से कितने 3 अंकीय संख्या, कितने 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति है। यदि पुनरावृत्ति की अनुमति है, ठीक है ना। और जैसे ही आप सवाल देखिएगा कि सर रिपीटेशन अलाउ कर दिया गया है, तो फॉर्मूला n के पावर r हल करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 n का मान अगर देखें तो क्या है 6। कितने 3 अंकीय संख्या बनाना, यानी r के पावर r इक्वल टू, और रिपीटेशन अलाउ कर रहा है, पुनरावृत्ति की अनुमति दे दिया है, तो फॉर्मूला लगेगा n के पावर r। अगर n का मान देखे तो क्या है 6, और r का मान देखे तो 3। 6 के पावर 3 का मान कितना होता है बाबू, 216 होता है ना, तो ये 200। बात समझ में आया। पुनरावृत्ति की अनुमति दे दे तो n के पावर r, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दे तो NPR पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं मिलेगा, और n के पावर r पुनरावृत्ति की अनुमति दे देगा। तब 2 टाइप आपको बताए हम कि NPR का प्रयोग कब करेंगे और n के पावर r का प्रयोग कब करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए यहां से अगर हम टाइप नंबर 3 की बात करें तो कोई आपके पास संख्या मिल गया, सुनिए संख्या मिल जाएगा, पहले आप इतना लिख लीजिए, ठीक है ना, इतना लिख लीजिए, और क्या आगे बता दें। अच्छा नहीं इतना ही लिख लीजिए, ठीक ना, फिर कल टाइप नंबर 3 और 4 जो है वो कल हम बताएंगे, ठीक है ना।